दोस्तों, आज तक आपने बहुत से फल देखे और खाए भी होंगे, लेकिन आज हम आपके लिए ऐसे ऐसे फल लाए हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और ना ही उनके बारे में सुना होगा। कुछ दिखने में अनोखे हैं तो कुछ बेहद ही खास। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 10, हाला फ्रूट। अभी आप जो फ्रूट देख रहे हैं वो मलेशिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक आइलैंड जैसी जगहों पर पाया जाता है, जो कि समुद्र के किनारे की पेड़ों पर ही उगता है, जिसका वास्तविक नाम है पेंडोनस टेक्टोरिया, लेकिन कभी कभार इसे हाला फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये जिस पेड़ पर उगते हैं उसे हाला ट्री कहते हैं और ये ऊंचाई में बेहद ही कम होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई उससे भी दोगुनी होती है। जब भी ये फ्रूट्स उगने का सीजन आता है अब ये छोटे और हरे रंग के होते हैं, लेकिन वक्त के चलते जैसे जैसे ये पकने लगते हैं वैसे वैसे उनका रंग बदलता रहता है। जैसे कि शुरुआत में हरे होते हैं, उसके बाद इनका रंग लाल हो जाता है और फिर आखिर में लाल और ऑरेंज रंग के होते हैं। इस फल के टेस्ट की बात करें तो ये ऑरेंज और शुगर केन इन दोनों के मिश्रण जैसे लगते हैं। फिर भी बहुत से लोग इसे बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं और जब हम इस फल को काटते हैं तब उसका रंग बहुत ही सुंदर होता है, जो कि दिखने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। यानी कि जितने अच्छे ये फल दिखते हैं उतना ही लजीज इनका टेस्ट भी होता है। नंबर 9, सिम्पोयर फ्रूट। क्या आपने ऐसा कोई फल देखा है जो फूलों की तरह होता है? हम बात कर रहे हैं सिम्पोयर फ्रूट की। वैसे फल बहुत ही अजीब है। ये देखने में जितना लाजवाब होता है खाने में उतना ही टेस्टी होता है। 1886 में डिस्कवर हुए इस फल के पेड़ के पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। सिम्पोयर फ्रूट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पकने से 24 घंटे पहले देखने में मैंगो की तरह दिखता है, लेकिन पूरी तरह पकने के बाद ये किसी फूल की तरह खुल जाता है, जो कि बिल्कुल स्टार शेप की तरह होता है। फूलने के बाद अगर कोई इसे देखे तो फल मानेगा ही नहीं, उसे ये फूल लगेगा। बंदरों को सबसे ज्यादा पसंद ये फल ईचिंग जैसे कई बीमारियों में दवा बनाने में भी काम आता है। इतना ही नहीं, ये बालों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। नंबर 8, फिंगर लाइम। इस फ्रूट को ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम कहा जाता है, लेकिन अब ये कैलिफोर्निया में भी उगाए जाते हैं। इस फल के बनने की शुरुआत बाकी सबसे कुछ अलग ही होती है। शुरुआत में ये पेड़ पत्ते और फूलों से भरा होता है, फिर उसके बाद ये एक फल में बदल जाता है, जिसका रंग कभी कभार अलग अलग देखने को भी मिलता है। ये फल देखने में भले ही अजीब दिखता हो, लेकिन इसकी मदद से बहुत अलग अलग तरह की स्वीट डिशेज बनाई जाती है। इतना ही नहीं, इसके छिलके की मदद से अलग अलग तरह के मसाले बनाए जाते हैं और बहुत से लोग इसे बनाते भी हैं। इस फल में विटामिन ई, पोटेशियम ज्यादा मात्रा में होने के कारण अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी त्वचा के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होता है। इतना ही नहीं, अगर किसी स्किन प्रॉब्लम वाले इंसान को इसका सेवन रोज कराया जाए तो उसके ठीक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नंबर 7, मयामी सपोटे। हमारी काफी मनपसंद खाने की चीजें होती है, जो कि किस तरह बनती है वो शायद ही आपको पता होगा, लेकिन हम आपको उन्हीं में से कुछ खास चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि असल में कैसे बनती है। मयामी सपोटे, इस फल के बारे में काफी कम लोग जानते हैं, लेकिन ये फल बहुत ही स्वादिष्ट चीजें बनाने में इस्तेमाल होता है, जैसे कि वनीला आइसक्रीम, वाइन, जैम ब्रेड वगैरह वगैरह। ये सब चीजें हम रोज ही खाते हैं, लेकिन फिर भी इस फल के बारे में कुछ लोगों को पता भी नहीं होता। ये फल मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है। अगर आप इस फल को खाएंगे तो ये खुद भी वनीला और नटमेग जैसा टेस्ट देता है, जो कि खाने में बेहद ही स्वादिष्ट होता है। अगर आपको भी वनीला आइसक्रीम पसंद है तो आपको ये फल एक बार जरूर खाना चाहिए। नंबर 6, रेड फ्रूट। ये फल इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो कि पूरी तरह से लाल रंग का होता है। हालांकि यही कारण है कि इसे रेड फ्रूट के नाम से जाना जाता है।
ये फल दिखने में कौन की तरह होता है। इसके साइज की बात करें तो इनके साइज बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। इस फल को अगर हम खाएं तो इंसानों के शरीर पर इस फल का बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है और खासकर छोटे बच्चों को इसे ज्यादा खिलाना चाहिए, क्योंकि इस फल में विटामिन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। नंबर 5, सैलमन बेरी। बेरी की इस प्रजाति को सैलमन बेरी के नाम से जाना जाता है। ये फल नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में पाया जाता है। यहाँ पर जिस जगह पर पानी हो उसके आसपास की जगहों पर ये फल आसानी से देखने को मिल सकते हैं, जो कि हल्के लाल या गोल्डन येलो इन जैसे रंगों में हो सकते हैं। इनके टेस्ट की बात की जाए तो खुद के इनके कलर पे डिपेंड होता है। अगर सैलमन बेरी हल्के लाल रंग का हो तो आप उसे खा सकते हैं और वो खाने में आपको हल्का सा मीठा भी लगेगा, लेकिन ये कोई और रंग में है तो इनमें जरा सा भी टेस्ट नहीं होता। इस फल से भी काफी चीजें बनाई जाती है, जैसे कि वाइन, जैम वगैरह। और अगर हम इनके नाम के बारे में जाने तो ये सिर्फ इनके लुक्स की वजह से रखा गया है। इसके टेस्ट का इनके नाम से कोई संबंध नहीं है। नंबर 4, चॉकलेट पुडिंग फ्रूट। ऐसा हो अगर चॉकलेट पेड़ों पर उगने लगे, आपको लगता है ये सिर्फ कहने की बात है, लेकिन हम आपको बता दें दुनिया में ऐसा भी एक पेड़ है जो चॉकलेट बनाने का काम करता है, जिसका नाम है चॉकलेट पुडिंग फ्रूट, जो कि मैक्सिको में पाया जाता है। अगर आप इसे बाहर से देखोगे तो ये आम फ्रूट की तरह ही नजर आता है, लेकिन इसकी खास बात तो इसके अंदर होती है। इस फल का पेड़ तकरीबन 25 मीटर लंबा होता है। जब ये कच्चा होता है अब ये ग्रीन कलर का होता है, जिसके बाद उसका रंग येलो होने लगता है, और फिर जब ये पूरी तरह से पक जाता है तब वो डार्क ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। और अगर हम इसे खाने के लिए काटे तो उसके अंदर से चॉकलेट ही चॉकलेट देखने को मिलती है। इसे देखने पर किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये पेड़ और उसका फल इतना खास है, उसी तरह उसे पकने में भी बहुत वक्त लगता है। ये करीब 3 साल तक पेड़ों पर पकते हैं। उसके बाद ये चॉकलेट पूरी तरह से बनती है और इसे खाने से भी हमारे इंसानी शरीर को बहुत लाभ हो सकता है। जैसे कि इस फल में ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए होती है। इसका टेस्ट बिल्कुल किसी चॉकलेट पुडिंग जैसा होता है। नंबर 3, ऑरेंज येलो वाटरमेलन। अगर आपसे पूछा जाए कि तरबूज काटने पर अंदर से कैसा दिखता है तो आपका जवाब होगा लाल। यह भी कोई पूछने की बात है, लेकिन अगर कोई तरबूज काटने पर भीतर से पीला या नारंगी निकले तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, चौंकिए मत। ऑरेंज येलो वाटरमेलन एक ऐसा ही तरबूज है जिसे काटने पर यह अंदर से येलो या ऑरेंज कलर का होता है, जिसे शायद ही आपने पहले कभी देखा या फिर खाया होगा। ये फल गर्मियों में ही होता है, जिसे पकने में 3 महीने तक का टाइम लगता है। अगर इसके टेस्ट की बात करें तो ये मैंगो और पपाया के कॉम्बिनेशन जैसा होता है, जो कि काफी हद तक मीठा होता है। यहाँ तक कि सर्दियों में भी इसका टेस्ट आम तरबूजों की तरह खत्म नहीं होता, ये मीठा बना रहता है। यही कारण है कि दुनिया में इसे काफी पसंद किया जाता है। नंबर 2, अकेबिया फ्रूट। अभी आप जो फ्रूट देखने जा रहे हैं वो असल में जापान में पाया जाता है। इसे कुछ लोग चॉकलेट फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें चॉकलेट जैसी महक आती है। इसकी मदद से चॉकलेट वाइन बनाई जाती है। वैसे देखा जाए वे फ्रूट पूरी तरह से टेस्टलेस है, लेकिन इसके अंदर जो बीज है सिर्फ उनमें ही सारा टेस्ट छुपा रहता है, जो कि मीठे होते हैं। दिखने में भी काफी यूनिक लगते हैं, तो बाहर से पर्पल और नीले रंग के होते हैं। ये एक जंगली फल है जो 30 फीट ऊंचे पेड़ पर उगता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स की वजह से इसे इंसानों द्वारा उगाया जा रहा है। इसमें पेड़ की साइज अभी छोटी होती है। ये फल पहले हरे रंग का होता है और पकने के बाद पर्पल रंग का हो जाता है, और पूरी तरह से पक जाने के बाद ये अपने आप खुल जाता है। आपको बता दे इस फल में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, पोटेशियम, जिंक और कैल्शियम होता है। नंबर 1, कोकोआ फ्रूट। अब आप जो फ्रूट देखने वाले हैं वो आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इसी से आपके फेवरेट कैडबरी या कहो चॉकलेट बनती है।
ये फल पकने के बाद पीले और गुलाबी रंग का होता है। इसके अंदर बीज होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग की जाती है और हमारी फेवरेट चॉकलेट बनाई जाती है। दोस्तों, आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो वीडियो में लिखिए पार्ट 2। आपको इनमें से कौन सा फल सबसे अनोखा लगा और आप कौन सा फ्रूट खाना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू वाली बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए। धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।